हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है भाई? वेलकम बैक। जिससे जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं बार बार वही चीज मिल जाती है। सोच रहे थे कि ऑफलाइन पढ़ेंगे हैं, किस्मत दोबारा से ऑनलाइन की तरफ ले आती है। सही है, बढ़िया। कोई बात नहीं, चलता है। 2 4 10 दिनों की बात है। होपफुली 10 15 दिन में 10 15 दिन में सब कुछ दोबारा से सेटल हो जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को तो मुझसे ऑनलाइन पढ़ने का एक्सपीरियंस है। चलो, नहीं है तो हो जाएगा। कोई बात नहीं। ठीक है, फील नहीं होगा आप लोगों को कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो। तो आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे आप ऑफलाइन ही पढ़ रहे हो, तो ज्यादा कुछ फर्क आएगा नहीं। ठीक है। हॉलीडेज की चिंता मत करो बेटा, ये हॉलीडे ही तो चल रही है ना। बिल्कुल। बच्चे बोल रहे सर 11th क्लास में पढ़ते थे तो भी आप इसी जगह पे बैठ के पढ़ाते थे, है ना। नहीं नहीं, ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, कौन सी क्लास है बताइए आपकी? पहली, दूसरी या तीसरी? थर्ड क्लास है, ठीक है। करें स्टार्ट क्लास। चश्मा बेटा यही है, ये रहा। नहीं, किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए बेटा, यहीं रहो। 10 15 दिन की बात है, दोबारा से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा लगेगा, कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा नहीं, है ना। पढ़ते हैं, अपने आप ही समझ में आ जाएंगी चीजें। चलो, करें स्टार्ट। ओके। लगभग लगभग बच्चे आ चुके हैं, तो करें क्लास को स्टार्ट। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक खत्म किया था? कुछ आइडिया दोगे क्या? मुझे तो याद भी नहीं है। लोकेशन फेजर बता रहे थे क्या? फेजर, वो सर्किल वाला फेजर डायग्राम बता रहा था क्या? नहीं। अच्छा, वेलोसिटी में रिलेशन, बिल्कुल समझ में आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे मैं दोबारा से थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। हम लोगों ने बात की थी जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम की, राइट। यही बात की थी ना। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर एक्स पार्टिकल की लोकेशन को देता है कि किसी भी वक्त एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल कहां पर होगा, उसकी लोकेशन को बताएगा।
ए होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब सब कुछ समझ में आ गया, राइट? सबको क्लियर है ना बेटा सारी बातें जो हमने पढ़ी थी? कि अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, इसमें पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 के अबाउट SHM करता है, x इक्वल्स टू प्लस a और x इक्वल्स टू माइनस a, इसकी कौन सी पोजीशन कहलाती है? एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। बहुत बढ़िया। और x इक्वल्स टू 0 इसकी कौन सी पोजीशन हो गई? मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, राइट? अगर हम बात करें तो हम मोशन को 4 पार्ट में तोड़ लेते हैं इस तरह से, यही था ना? अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव था एंड अवे था, इसमें x कैसा था? पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स। अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर x कैसा था पार्टिकल के लिए? नेगेटिव और अवे। और यहां पर कैसा था? x नेगेटिव और टुवर्ड्स, यही था ना? बिल्कुल। अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाया था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाया था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाया था और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाया था। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ये सबको क्लियर हो गया था? हमने बात किया था, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा समराइज करके चल रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स, और हमारे पास फाइनली रिलेशन कितना आया था? v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया था। सबको याद है बढ़िया से? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर होती? मीन पर, और मीन पर x 0 हो जाएगा, तो वहां पर v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a ओमेगा। यही हुआ था ना? उसके बाद करें एक्सट्रीम पर, वेलोसिटी एट एक्सट्रीम। अच्छा, अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूंगा तो एक्सट्रीम पर x किसके बराबर होगा? आइदर प्लस ए और माइनस ए। तो अगर आप पुट करोगे ना बेटा इसको, तो यहाँ पर v इज इक्वल टू कितना होगा? देखो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 0। यानी मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कोई भी लोकेशन पता है ना, आपको पार्टिकल की लोकेशन पता है कि पार्टिकल कहां पर है, x इक्वल्स टू a/2 पर है, x इक्वल्स टू √3a/2 पर है, पार्टिकल कौन सी जगह पर है, अगर आप वो लोकेशन डाल दोगे तो पार्टिकल की आपको क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। तो बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला था हमारे पास कि इस फॉर्मूले को यूज करके हम पार्टिकल की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बात है? सबको समझ में आया था? चलो, यहां से देखो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि ये एसएचएम की जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली ना, वो बिल्कुल सही है। कैसे? हमारी इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना आएगा? dx by dt इज इक्वल्स टू a साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t प्लस 5, साइन का cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5 इनटू ओमेगा t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन ओमेगा, ये आया था। क्लियर है? ये हमने पहले भी किया, याद होगा आपको, है ना? तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई थी, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। क्या मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्या विद रेस्पेक्ट टू टाइम? अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या देगा ये? एक्सेलरेशन देगा ना? अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो a इज इक्वल टू dv बाई dt,
बता सकते हो बेटा कितना आएगा? ए ओमेगा कॉस का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सही है ना? तो ए ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा टी प्लस फाइव का इंटू ओमेगा, तो ये क्या माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बनेगा, बनेगा। और मुझे बताओ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिख सकते हैं? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं एक्स लिख सकता हूं। तो यहां से ए इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव एक्स को एक्स लिख सकते हैं। यही तो कंडीशन ऑफ एसएचएम थी, यही तो कंडीशन ऑफ एसएचएम थी। तो इसको मैं कंडीशन ऑफ एसएचएम भी बोल सकता हूं, और वी कैन से दिस इज अ रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच का रिलेशन है ये? किसके बीच का रिलेशन है? बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स। तो कभी भी आपको पोजीशन दे रखी है और वेलोसिटी निकालनी है तो आप यूज करोगे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और कभी भी आपको पोजीशन दे रखी है और एक्सेलरेशन निकालना है तो निकाल सकते हो क्या? जैसे मैं आपसे बोलूं बताओ यार एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, बोलो भाई मीन पर एक्स क्या होता है? 0। तो एक्सेलरेशन 0। और सही बात भी है। क्यों सही है? सही बात है ना? क्यों सही है यार? बिल्कुल क्यों सही है? क्योंकि हम मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं। मीन इज एन इक्विलिब्रियम। अरे मीन इज एन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पर एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होगा ना। क्लियर हो रही बात? अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि यार बताओ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, क्या निकाल सकते हो क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा किसी पार्टिकल का? तो बात ध्यान से सुनना, a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। मुझे बताओ माइनस क्या डिनोट करता है? माइनस डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये हमेशा बताता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। इंडिकेट एक्सेलरेशन ऑलवेज अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये टर्म मैग्नीट्यूड देती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं जब एक्सेलरेशन तब मैक्सिमम होगा जब एक्स मैक्सिमम होगा। बोल सकता हूं क्या? एक्सेलरेशन तब मैक्सिमम होगा जब एक्स मैक्सिमम होगा। और मुझे बता सकता है कि कोई एक्स कहां पर मैक्सिमम होगा? वैसे मुझे बहुत सारे आंसर मिल गए है ना। बिल्कुल एक्सट्रीम पर, ये एक्सट्रीम पर जो x होता है वो a के बराबर होता है। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर मैं आपसे पूछता ना तो ये हो जाता ओमेगा स्क्वायर ए। हो जाता ना? सबको बात आ रही है समझ में बढ़िया से? क्लियर हो रही है बात बेटा? अच्छा आप लोग जितना है ना मन से ऑफलाइन पढ़ना चाहते थे ना उतना ही मतलब आप लोगों से ज्यादा मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ानी थी, है ना। बट लेकिन 10 दिन का इंतजार और सही, ठीक है। अच्छी चीज हमेशा इंतजार के बाद मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो, तो ये तो हो गई बात एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की। तो कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट को, बात ध्यान से सुनना। मैं आपसे पूछता जाऊंगा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स, आप रिप्लाई में यस यस लिखते चलना, समझ में आया तो यस, नहीं तो नो। क्लियर हो रही बात? चलो, है ना। पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन दे रखी है तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो? कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, किसी पॉइंट की लोकेशन दे रखी है तो क्या वेलोसिटी निकाल सकते हो? और अगर वेलोसिटी दे रखी है तो लोकेशन निकाल सकते हो? और वेलोसिटी दे रखी है तो लोकेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल। स्पीड कितनी लोकेशन पर सेम होती है? स्पीड कितनी लोकेशन पर सेम होती है? 4। मीन से दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट। क्लियर है? मीन से अवे जाते वक्त फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन की तरफ जाते वक्त तो सेकंड क्वाड्रेंट में, मीन से अवे जाते वक्त थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव एंड अवे फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंड अवे थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंड टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत बढ़िया। इसी तरह से अगर पोजीशन दे रखी है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन दे रखा है तो पोजीशन भी निकाल सकते हैं, राइट? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, ये सबको समझ में आया बेटा यहाँ तक? चलो, अब एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा बहुत आने वाला है। तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। वो अमित मैं समझाऊंगा उसको। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, और इसमें हम बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। स्टेप टू सॉल्व, याद आया कुछ पुरानी चीजें? स्टेप टू सॉल्व, ठीक है। चलो, हाँ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर ध्यान से सुनना, कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का मतलब समझ में आता है? ब्लॉक को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? स्प्रिंग से, तो उस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, बिल्कुल। और अगर मैं किसी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊंगा जिसको मैं लिखूंगा स्टेप टू सॉल्व, है ना। तो मेरा एक फिक्स स्टाइल है, अपन क्या करेंगे, कुछ स्टेप टू सॉल्व लिख देंगे, और 101%, 101 मतलब 1000% कभी भी स्प्रिंग ब्लॉक का सिस्टम आता है, आप इसी तरह से फॉलो करोगे और आपका हमेशा आंसर सही आएगा। क्लियर हो रही है बात? तो स्टेप टू सॉल्व है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको लेने की कोशिश करता हूं। सपोज मुझे ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे रखा है, मैंने क्या किया, ये एक ब्लॉक ले लिया जिसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अभी ब्लॉक एनएलपी पे रखा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है कि आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन है कि भैया इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा। स्टेप टू सॉल्व, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, डिस्प्लेस ब्लॉक बाय अमाउंट एक्स। सबसे पहले ब्लॉक को डिस्प्लेस करोगे कितने अमाउंट से? एक्स से। अब आप बोलोगे सर अगर ब्लॉक यहाँ पर एनएलपी पे, अच्छा अगर ब्लॉक अभी एनएलपी पे रखा हुआ है तो कितने फोर्सेस है ब्लॉक पे, मुझे बता सकते हो क्या?
अभी कितने फोर्स है? दो। कौन कौन से? mg और नॉर्मल। अभी स्प्रिंग फोर्स नहीं है क्योंकि ब्लॉक एनएलपी पर है। अभी ब्लॉक एनएलपी पर है तो अभी स्प्रिंग फोर्स तो है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे एक्स से। कर सकते हैं क्या? किस डायरेक्शन में करें, राइट या लेफ्ट? राइट या लेफ्ट? किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, वो आपकी चॉइस है। तो मैं मान लो राइट की तरफ कर देता हूं। कितने अमाउंट से कर दिया? एक्स अमाउंट से। सेकेंड स्टेप, assume acceleration in direction of x। जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया है ना, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम करो। हमने कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया इसको? राइट की तरफ। तो मैं एक्सेलरेशन को भी कहां अज्यूम कर रहा हूं? राइट की तरफ। क्लियर हुई बात? तो मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया राइट की तरफ, तो मान लेते हैं ब्लॉक को मैं यहां से खींच के एक्स डिस्टेंस इधर ले आया। ये हमारा ब्लॉक आ गया। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम करो। सेकेंड स्टेप। थर्ड, नाउ use net external force is equals to mass into acceleration F equals to ma। क्या अप्लाई कर सकता हूं क्या? मुझे बताओ इस पे कितने फोर्सेस लगेंगे? अगर मैं इसको x से डिस्प्लेस करूंगा तो कितने फोर्सेस लगेंगे? स्प्रिंग भी तो x से एलोंगेट हो जाएगी। एक ही लगेगा, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। नाउ यूज F equals to ma, और इसको एलाबोरेट कर देता हूं, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मुझे बताओ नॉर्मल और mg की वजह से मोशन हो सकता है क्या इसका? अरे नॉर्मल और mg की वजह से मोशन हो सकता है क्या? नहीं। तो F इक्वल्स टू ma इन डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखना है, और इन डायरेक्शन ऑफ मोशन तो एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? अगर मैं इसको x से डिस्प्लेस करूंगा तो स्प्रिंग भी x से खिंच जाएगी, और इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज kx। लगेगा स्प्रिंग फोर्स, बहुत बढ़िया, दिस इज kx। अब मुझे बताओ F इक्वल्स टू ma में क्या लिखूंगा? ये तो एक्सेलरेशन का एज्यूम किया, एक्सेलरेशन का है आगे, स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। तो फोर्स नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? फोर्स नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट है। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वी ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, तो माइनस का kx इज इक्वल्स टू m इंटू। ये आएगा। सबको क्लियर है क्या? यहां से a निकाल सकता हूं क्या? a इज इक्वल्स टू कितना आया? माइनस का k बाय m इंटू एक्स। और फोर्थ स्टेप, नाउ कंपेयर इक्वेशन विद। किससे कंपेयर करोगे? सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। किससे कंपेयर करें? एज कंडीशन ऑफ एसएचएम से, ए इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा ए इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स, तो मुझे बता सकते हो क्या कि भाई आपने लिखा f इक्वल्स टू एम इंटू ए, एफ आया आपके पास माइनस का के एक्स इक्वल्स टू एम इंटू ए आया माइनस का के बाय एम इंटू एक्स, ए इज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो। यहां से ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर आ गया तो क्या ओमेगा आ गया क्या? और अगर ओमेगा आ गया तो लास्ट स्टेप 5।
फाइंड आउट ओमेगा एंड यूज t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। यूज t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हमारी स्टेप्स रहेंगी। तो यहां से अगर ओमेगा आ गया मेरे पास, तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। समझ में आया सबको? बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है। क्लियर है? अब बिल्कुल रैपिड फायर स्टाइल में अपन क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो बिल्कुल सिंपल है। स्टेप सबको समझ गया? सबसे पहले क्या करोगे, ब्लॉक को डिस्प्लेस करोगे, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम करोगे। सेकंड स्टेप। थर्ड, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे। वहां से a को माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करोगे, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा आने से आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा और t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, आपका आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, कैलकुलेट करो। जैसे मान लो ये मुझे एक सिस्टम दे रखा है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, मास m। एक ब्लॉक को ऐसे कनेक्टेड किया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। बहुत बढ़िया है ना? बिल्कुल, आरती का आंसर गया, प्रिंस का भी आ गया, काफी बच्चों ने आंसर निकाल दिया है। बट ये है कि अपन बिल्कुल बेसिक से करें। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले क्या करें, ब्लॉक को डिस्प्लेस करें। जैसे मान लो मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया एक्स अबाउट से। अच्छा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम किया। दो स्टेप हो गई, बहुत आसान है यार, दो स्टेप तो। अच्छा, अगर मान लो मैंने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, तो तीसरी इक्वेशन क्या थी, पहले एक्सेलरेशन एज्यूम, पहले डिस्प्लेस करो फिर एक्सेलरेशन एज्यूम करो, फिर थर्ड था नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही था ना? अब मुझे बता सकते हो कि नेट फोर्स कौन कौन सा लगेगा? दो लगेंगे। अच्छा, अगर इसको मैं इधर ले जाता हूं, एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करता हूं, तो ये वाली स्प्रिंग तो क्या हो गई, कंप्रेस एक्स अमाउंट से। ये वाली स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गई एक्स अमाउंट से, और ये वाली स्प्रिंग अलोंगेट हो गई। तो देखो, जैसे ही आप इसको एक्स से डिस्प्लेस करोगे ना, इधर ले जाओगे, तो ये वाली जो स्प्रिंग है, अगर सपोज ब्लॉक इधर आ गया आपका, तो ये वाली स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगी K2x, क्योंकि ये तो बेचारी कंप्रेस हो गई एक्स से, तो ये इधर फोर्स लगाएगी। और ये एक्स से एलोंगेट हो गई, तो ये दोबारा से नेचुरल लेंथ पर आने की कोशिश करेगी, तो ये इधर फोर्स लगाएगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आया सबको? अरे अवदेश, K1 माइनस K2 नहीं है, K1 प्लस K2 आएगा। आप ऐसे समझो, ये ब्लॉक है, मैंने इधर डिस्प्लेस किया, तो ये वाली स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गई, तो ये ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगी, ये तो भाई कंप्रेस हो गई, तो ये तो इधर फोर्स लगाएगी। और ये एलोंगेट हो गई, तो ये भी इधर लगाएगी। क्यों? क्योंकि ये खिंच गई तो ये कंप्रेस होना चाहेगी, और ये कंप्रेस हो गई तो ये एलोंगेट होना चाहिए। तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा माइनस का K1x माइनस का K2x, एंड नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? माइनस क्यों लिखा, सबको समझ में आया?
बिल्कुल एक्सेलरेशन इधर है तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं नेगेटिव, तो माइनस का k1x माइनस का k2x इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या यहां से मैं माइनस का x कॉमन ले सकता हूं क्या, या x का कोफिशिएंट, हमेशा क्या कह रहा हूं, जो x का कोफिशिएंट होता है ना वो बाहर ले लो, तो x का कोफिशिएंट बाहर लोगे तो ये आ जाएगा माइनस का k1 प्लस k2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय m इज इक्वल्स टू a, यहाँ से a को कंपेयर करोगे तो ये आएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या देगी, ये जो टर्म है ना यही टर्म हमें ओमेगा स्क्वायर देगी भाई। दिस इज k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m, तो यहाँ से ओमेगा आएगा अंडर रूट ऑफ k1 प्लस k2 बाय m, और अगर ओमेगा आ गया तो मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। बैठी दिमाग में बात बेटा, चलो और चेंज करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1, इसका k2। बहुत बढ़िया हर्ष, शानदार। सेम आंसर आता क्या, सेम आता ना। देखो स्प्रिंग के इक्विवेलेंट से नहीं करना है, स्प्रिंग के इक्विवेलेंट से नहीं करना है, हमें पहले सॉल्व करना है फिर अपन चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बताओ। जिसे ये मीन थी एनएलपी थी, सबसे पहले डिस्प्लेस माने एक्स से, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, और जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन एज्यूम किया, मान लो इसको एक्स से आप डिस्प्लेस करोगे तो ये स्प्रिंग भी कितने से एलोंगेट होगी, एक्स से, और नीचे वाली भी कितने से एलोंगेट होगी, एक्स से। अगर आप पूरे ब्लॉक को एक्स से आगे ले जाओगे तो दोनों स्प्रिंग जो है ना वो एक्स से डिस्प्लेस हो जाएंगी, तो दोनों स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, इसमें जनरेट होगा k1x और इसमें होगा k2x। तो अगर आप नेट फोर्स लिखोगे तो नेट फोर्स आएगा बेटा आपके पास माइनस का k1x माइनस का k2x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आएगा ना भाई। और अगर मैं कॉमन लेना चाहूं तो माइनस का k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय m इनटू x इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और a को मैं किससे कंपेयर कर सकता हूं, माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स से, सही है। तो यहां से कंपेयर करोगे तो ओमेगा आएगा बेटा आपके पास अंडर रूट ऑफ k1 प्लस k2 बाय m, और t कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, याद है। मैं इसको अब ऐसे भी बोल सकता था क्या, बिल्कुल अवदेश, क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था क्या, दिस k1 प्लस k2 इज k इक्विवेलेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। तो हम बोल सकते थे कि फाइनली इसका जो टाइम पीरियड आएगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट। है ना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट, बोल सकते थे, बिल्कुल।
चलो अब एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, जिसे मान लो, अब इसको एक इलिस्ट्रेशन की तरह से समझेंगे, और इसमें मैं आपसे काफी सारी चीजें पूछूंगा। सिर्फ टाइम पीरियड ही नहीं, हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एक ब्लॉक है, मैंने इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एंड दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहां से रिलीज कर रहे हैं, और ये एनएलपी है स्प्रिंग कांस्टेंट के। आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट पहला इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ब्लॉक, सेकंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग, थर्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, फोर्थ maximum velocity of SHM, fifth time period of SHM, है ना। प्रत्युषा बेटा, ये है लास्ट पेज। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन है। बात ध्यान से सुनना, सॉल्व करने से पहले बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों से पूछी है कि भैया ब्लॉक को मैं एनएलपी से रिलीज कर रहा हूँ, वर्टिकल ब्लॉक, एक ब्लॉक को स्प्रिंग से टांग रखा है, वर्टिकल ब्लॉक है, ब्लॉक को एनएलपी से रिलीज कर रहा हूँ। आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी ब्लॉक की, स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एसएचएम कितना होगा, या टाइम पीरियड कितना होगा। कैसे सॉल्व करें, बात ध्यान से सुनना, मैं सॉल्व करता हूं, अगला क्वेश्चन आप करना। सही बात है, बस मैं आपसे पूछता चलूंगा, मुझे बताते चलूंगा। ये बताओ, यहां से अगर ब्लॉक को रिलीज किया, जहां पे रिलीज किया ब्लॉक को, रिलीज फ्रॉम रेस्ट है ना, यहां से ब्लॉक को मैंने रिलीज किया, तो जहां पे रिलीज किया वहां पर वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी कितनी, जीरो, वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो ये बताओ, अगर ब्लॉक एसएचएम कर भी रहा है तो ये मीन पोजीशन है या एक्सट्रीम पोजीशन है। अजीम बेटा, एक्सट्रीम है, मीन कैसे हो सकती है, मीन पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जीरो होती है, ये एक्सट्रीम है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या है, जीरो। अच्छा, अभी कितने फोर्सेस लगेंगे, अभी 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 तो एक ही लग रहा होगा, अभी तो एक ही लग रहा होगा, क्योंकि अभी ब्लॉक कहां पर है, एनएलपी पर, अभी ब्लॉक एनएलपी पर है, तो अभी तो एक ही फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, एमजी। बहुत शानदार, जबरदस्त, है ना, मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में, बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं ना। अभी ब्लॉक एनएलपी पर है, कोई एलोंगेशन नहीं है, एक ही फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा नीचे, एमजी लगेगा। अच्छा, अभी मैं एक्सेलरेशन पूछता तो बता सकते थे, अभी एक ही फोर्स लगता है एमजी, एमजी इक्वल्स टू एम इंटू ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाता, जी आ जाता, ए इज इक्वल्स टू कितना आता, जी आता। अभी अगर मैं पूछता कहां आता है एक्सेलरेशन, नीचे या ऊपर, नीचे, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को क्या करता, बढ़ाता, इंक्रीज करता, बिल्कुल। अभी वेलोसिटी जीरो, ब्लॉक को रिलीज किया, अभी एक ही फोर्स लग रहा था ब्लॉक पे एमजी, इसकी वजह से एक्सेलरेशन आया नीचे की तरफ, और ब्लॉक गया नीचे की तरफ,
लेकिन ब्लॉक जैसे ही नीचे गया कितने फोर्स लगना चालू हो गए? जैसे ही ब्लॉक नीचे गया कितने फोर्स लगना चालू हो गए? 2। कौन कौन से? नीचे mg ऊपर kx। अभी kx बहुत कम है, स्प्रिंग थोड़ी सी खींची है, mg ज्यादा है, kx कम है। आप ऐसे समझो ये मेरा ऊपर वाला हाथ जो है वो mg है, नीचे वाला जो है वो kx है। जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाता जाएगा कौन सा फोर्स बढ़ता जाएगा? kx। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे ब्लॉक नीचे जाता जाएगा kx बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा नीचे जाते जाते, क्योंकि जब जब नीचे जाएगा स्प्रिंग खिंचती जाएगी, स्प्रिंग जैसे जैसे खिंचती जाएगी kx बढ़ता चला जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब kx किसके बराबर हो जाएगा? एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब kx किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। और उसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। क्यों? ऑब्वियस ही बात है यार, जब kx mg के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। kx mg के बराबर हो गया, बढ़ते बढ़ते kx mg के बराबर हो गया, उसने mg को खा पी के खत्म कर डाला, मार डाला, खत्म, टाटा बाय बाय। तो भाई साहब जब ये खत्म हो गया तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई। तो मुझे बता सकते हो क्या बेटा कि एनएलपी से कितना नीचे जाने पर इक्विलिब्रियम आ रहा है? मैं बोल सकता हूँ ना, एट इक्विलिब्रियम mg इज इक्वल टू kx। तो x इज इक्वल टू mg बाय k। तो ये mg बाय k आ गया। अच्छा ये एक्सट्रीम है, देखो ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, और एक्सट्रीम और मीन के बीच की सेपरेशन ही क्या कहलाती है? द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन ही क्या कहलाती है? बोलो भाई, एम्पलीट्यूड। द सेपरेशन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन ही क्या कहलाती है? एम्पलीट्यूड कहलाती है। पूरा आपको फील आ जाएगा इस क्वेश्चन में कि किस तरह से एसएचएम हो रहा है। सही है। चलो अब बताओ, मीन तक आ गए, ये तो ब्लॉक रुकेगा क्या मीन पे? मीन पे रुका क्या? नहीं रुकेगा। क्यों? मीन पर तो स्पीड मैक्सिमम होती है, मीन पर फोर्स 0 है, स्पीड मैक्सिमम है। कैसे मैक्सिमम हुई पहले उसको समझें। ऊपर से आ रहा है ब्लॉक, ऊपर से ब्लॉक आ रहा है, जब इस कहीं पर भी पहुंच रहा है किसी भी इंस्टेंट पर, हमेशा mg के एक्स से ज्यादा है। इस वाले सेगमेंट में हमेशा mg के एक्स से ज्यादा है, हमेशा mg जो है वो के एक्स से ज्यादा है। अगर mg के एक्स से ज्यादा है तो नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और अगर एक्सेलरेशन है तो ये वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। तो बढ़ती गई भैया वेलोसिटी, यहां से यार बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। अभी ब्लॉक रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लॉक तो वहां पे रुकता है जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना? तो ब्लॉक तो रुकेगा नहीं, ब्लॉक नीचे जाएगा। अब दिक्कत क्या है पता है? ब्लॉक जैसे ही नीचे गया ना, अब कौन सी फोर्स ज्यादा हो जाएगी? अब के एक्स ज्यादा हो जाएगा। क्यों के एक्स? समीर एमजी नहीं, है ना, के एक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर के एक्स और एमजी बराबर हो चुके थे, यहां पर के एक्स और एमजी बराबर हो गए थे, ब्लॉक और नीचे गया, स्प्रिंग और खींची, स्प्रिंग और खींची तो के एक्स ज्यादा हो गया। अब के एक्स ज्यादा हो गया तो नेट एक्सेलरेशन कहां गया? नेट एक्सेलरेशन कहां गया? ऊपर। और नेट एक्सेलरेशन ऊपर आ गया, वेलोसिटी नीचे है, तो ये वेलोसिटी बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। और कम करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो क्या कहलाता है? एक्सट्रीम।
तो पार्टिकल एसएचएम कहां से कहां तक करता है? पार्टिकल एसएचएम हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट करता है। तो पार्टिकल इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट एसएचएम करेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच में। यानी पार्टिकल का जो एसएचएम है ना, इसका एसएचएम ऐसे होगा, इस तरह से, है ना। ब्लॉक जो है वो मीन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट करेगा। क्लियर है? तो ये इन दोनों पोजीशन के बीच में ये क्या ब्लॉक कभी एनएलपी से ऊपर जा सकता है? इस केस में क्या ब्लॉक कभी एनएलपी से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। और क्या कभी ब्लॉक इससे नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। ब्लॉक सिर्फ कंस्ट्रेंड है भाई साहब इस डायरेक्ट यहाँ पे मोशन करने में, इक्विलिब्रियम के अबाउट मोशन करेगा प्लस ए से माइनस ए, बस इधर से इधर ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। बस इतनी सी चीजें हैं। अगर ये समझ में आ गई ना तो मजा आ गया। अब मैं आपसे पॉइंट पूछते चलूंगा। पहला, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ ब्लॉक, पहला फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई मेरे पास। कितना आया? दिस इज एनएलपी से कितना नीचे इक्विलिब्रियम पोजीशन आया? mg बाय के, mg बाय के बिलो एनएलपी। सेकंड, मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग, बता सकते हो क्या? अच्छा, बात ध्यान से सुनना, ये चीज ध्यान रखना, स्प्रिंग की हर चीज, स्प्रिंग की, स्प्रिंग नाम के प्राणी की हर चीज है ना, आप एनएलपी से मेजर करोगे। और एसएचएम की हर चीज कहां से मेजर करोगे? मीन से। बहुत बढ़िया, है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एलोंगेशन की, तो देखो ना, एनएलपी से स्प्रिंग कितना नीचे खिंच गई, ये मैक्सिमम है, ये हुआ। अच्छा ये बताओ, ये mg बाय के है तो ये लेंथ कितनी होगी? अगर ये mg बाय के है तो ये लेंथ कितनी होगी? mg बाय के क्यों होगी? मीन के दोनों तरफ एम्पलीट्यूड सेम होता है, मीन के दोनों तरफ एम्पलीट्यूड सेम होता है। जितना ब्लॉक प्लस का ए एम्पलीट्यूड में एसएचएम करता है उतना ही माइनस के ए एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर ऊपर वाला ये मीन के अबाउट अगर एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, यानी ये भी mg बाय के होगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करोगे तो आप एनएलपी से मेजर करोगे, और एनएलपी से मैक्सिमम कितना नीचे गया, दिस इज इक्वल्स टू 2 mg बाय के, दिस इज बिलो एनएलपी। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड तो आ ही गया है, तो एम्पलीट्यूड आया था हमारे पास mg बाय के। फोर्थ, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एसएचएम, और फिफ्थ है टाइम पीरियड। तो पहले टाइम पीरियड, अच्छा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ कोई भी पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होगी? मैं बोल सकता हूँ ना कि कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होगी, और ये मीन पर होगी। होगी ना। ए पता है क्या आपको?
तो किसी भी तरह से ओमेगा निकाल दो तो आंसर आ जाएगा, किसी भी तरह से ओमेगा निकाल दे तो आंसर आ जाएगा। ओमेगा कैसे निकालें, ओमेगा कैसे निकालें? तो बाय द टाइम पीरियड कैलकुलेशन, बाय द टाइम पीरियड कैलकुलेशन। बात ध्यान से सुनना। अब देखो टाइम पीरियड कैलकुलेशन, जैसे हमारा ब्लॉक ये था, ये था ना ब्लॉक, कहां पर था इनिशियली? एनएलपी पे। तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ब्लॉक को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। मान लो नीचे डिस्प्लेस कर दिया। बिल्कुल बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं, लेकिन मैं देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना होता तो हम एसएचएम क्यों सीख रहे होते? और आपको अभी समझ में आ जाएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कितना डिफिकल्ट है। सबसे पहले एसएचएम के केसेस में खासकर, सबसे पहले ब्लॉक को एक्स से डिस्प्लेस करें। तो मैंने ब्लॉक को एक्स से डिस्प्लेस कर दिया। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम करोगे। दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैंने ब्लॉक को एक्स से डिस्प्लेस किया, मुझे बताओ कौन कौन से फोर्स लगेंगे? नीचे तो क्या लगेगा? mg। ऊपर क्या लगेगा? kx। तो मुझे बता सकते हो नेट फोर्स क्या लिखूं मैं? mg माइनस kx या kx माइनस mg? नेट फोर्स बताओ। mg माइनस kx। mg माइनस kx क्यों लिखा? श्रेयांश थोड़ा सा ही डिस्प्लेस किया है, मीन मीन की तो बात ही नहीं करेंगे ना। जहां से भी आपको कंडीशन दे रखी है वहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस, तो हल्का सा डिस्प्लेस किया है। कितने अमाउंट से? x से। जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम किया। हमने अज्यूम कर लिया एक्सेलरेशन नीचे है। नेट फोर्स लिखा mg नीचे kx ऊपर, तो नेट फोर्स आएगा mg माइनस kx, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो mg माइनस kx इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आ गया। अब क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x से। अब कंपेयर कैसे करेंगे? बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे सिर्फ kx तो है नहीं, यहाँ पे तो mg भी है। तो आप क्या करोगे? जितना भी x का कोफिशिएंट होगा सब बाहर ले लो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है कितना? दिस माइनस k इज ए कोफिशिएंट ऑफ x, इसको बाहर ले लेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन। तो माइनस के बाहर लूंगा तो यहां बनेगा x माइनस एम जी बाई, ये बनेगा। अगर मैं माइनस के बाहर लूंगा तो आपके पास बनेगा माइनस के, यहाँ पर बचेगा x माइनस एम जी डिवाइडेड बाई के इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बचेगा ना, m से डिवाइड कर दो तो ये बना माइनस का k बाय m, x माइनस एम जी बाई के इज इक्वल्स टू a, और इसको मैं कंपेयर करूंगा a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैं इस पूरी टर्म को x बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? मैं इस पूरी टर्म को x बोल सकता हूं, ऐसा क्यों? अरे बात ध्यान से सुनना। एसएचएम से तो बोल ही सकते हो, इस पूरी टर्म को आप ऐसे बोल सकते हो। देखो ये x को क्यों डिनोट कर रहा है? ये x को इसलिए डिनोट कर रहा है, आपने वेक्टर में एक चीज पढ़ी होगी, दो चीजों को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जब वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। दो चीजों को तभी जोड़ते या घटाते हैं जो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। तो अगर मैं x में से mg बाय k को घटा रहा हूं तो x अगर पोजीशन को डिनोट कर रहा है तो ये भी पोजीशन को डिनोट कर रहा है, और ये कंप्लीट टर्म भी पोजीशन को ही डिनोट करेगी।
लेंथ को सब्ट्रैक्ट करने से लेंथ ही आती है, एरिया को सब्ट्रैक्ट करने से एरिया ही आता है, और पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करने से पोजीशन ही आती है। तो ये पोजीशन को ही डिनोट कर रही होगी। जब आप कंपेयर करोगे a इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ये पोजीशन को डिनोट करेगा। तो बता सकते हो ये वाली टर्म क्या डिनोट करेगी? ओमेगा स्क्वायर। और अगर ये ओमेगा स्क्वायर आ गया तो ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ के बाय एम। और अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया क्या? टाइम पीरियड आ गया क्या? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, है ना? अच्छा, ओमेगा आ गया, ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ के बाय एम। क्या मैं यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी थी ए ओमेगा, एम्पलीट्यूड था हमारा एम जी बाय के, और ओमेगा था अंडर रूट ऑफ के बाय एम। तो ये बनेगा बेटा जी अंडर रूट ऑफ एम बाय के। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जी अंडर रूट ऑफ एम बाय के, और टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। है ना? ये वाली चीज मैं दोबारा से बोल देता हूँ। यहां से देखो, हमने नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा। सब लोग इधर देखो, एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करो। कभी भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आता है, सबसे पहले डिस्प्लेस किया, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में माना, इक्वेशन लिखी, इक्वेशन आ गई mg माइनस के एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप क्या करोगे, जो भी x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट है माइनस के, तो x का जितना भी कोफिशिएंट है ना, सबको बाहर ले लोगे। और इसको मैंने बाहर लिया माइनस के, अंदर क्या बचा, x माइनस एम जी बाई के इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम से डिवाइड कर दिया, तो माइनस का k बाय एम, x माइनस एम जी बाई के इक्वल टू ए। ये पूरी टर्म x को क्यों डिनोट कर रही है भैया? अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, और दो लेंथ को सब्ट्रैक्ट करने से लेंथ ही आती है। तो अगर ये पोजीशन है तो ये भी पोजीशन है, और ये कंप्लीट टर्म भी पोजीशन है। जब मैं कंपेयर करूंगा a इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ये पोजीशन को डिनोट करेगा, और बची हुई टर्म ओमेगा को डिनोट करेगी, ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा आ गया। अच्छा, टाइम पीरियड, बात ध्यान से सुनना। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल रखा था तो टाइम पीरियड कितना आ रहा था? यही आ रहा था, बोलो भाई। जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल रखा था, जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, इस केस में टाइम पीरियड कितना आ रहा था? यही आ रहा था, सेम आ रहा था। वर्टिकल किया तो भी सेम आ रहा है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है फोर्स का। जब हॉरिजॉन्टल था तब mg लग रहा था क्या? नहीं, mg नॉर्मल को खत्म कर दिया तब नहीं लग रहा था, लेकिन वर्टिकल है तब लग रहा था। तो क्या उससे टाइम पीरियड चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ, उससे टाइम पीरियड चेंज नहीं हुआ। तो यहां से हम एक कंसेप्ट बनाएंगे, mg कैसा फोर्स है, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट है। तो यहां से हम एक चीज बोल देंगे कि अगर मैं कभी भी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करूंगा किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर, तो टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। क्लियर है? बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, तो हम इसको एज ए रिजल्ट की बात करें, है ना?
तो अगर हम अपने रिजल्ट की बात करें तो हम बोल सकते हैं ऑन अप्लाई ऑफ कांस्टेंट फोर्स on spring block system time period of SHM does not change. सबको बात अच्छे से समझ में आई यहां तक? चलो अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको देता हूं कि अगर मैं इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को एक इंक्लाइन पे रख देता, ठीक है, जैसे यहां पर ये कनेक्ट कर दिया, ये एनएलपी है, एनएलपी से रिलीज कर रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। फटाफट फटाफट मुझे आंसर्स चाहिए, फाइंड आउट। बेटा नोट्स अमित, जैसे कोई भी बच्चे अगर ना थोड़ा बहुत नहीं लिख पाते हो ना, ट्राई क्या करो क्लास में जितना मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप उसको लिखते चलो साथ के साथ। लेकिन फिर भी ऑब्वियस ही बात है कि ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है, बोर्ड में लिखा रहता है, मैं बोलता रहता हूँ, आप नोट करते रहते हो। ऑब्वियस ही बात है कि इसमें ऐसा थोड़ा सा लैग हो जाता है। तो मैं आपको हैंड आउट शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपका छोटा मोटा छूट जाता है ना लिखने में, उस हैंड आउट में से फिर आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हमारी क्लास का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे, ज्यादा सीख पाएंगे, है ना। चलो भाई, तो आप सब अभी कोटा ही होंगे, घर थोड़ी है कोई। हाँ, अभी जाना भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, भागना चालू मत कर देना। हाँ, अभी जाना भी नहीं है, रिलैक्स रहो, थोड़े दिनों की बात है, सब सही हो जाएगा, ठीक है। चल चल बिल मजे मजे मारो यार, जीवन के मजे लो थोड़ा सा, बिल्कुल। हाँ, 30 जनवरी तक रुक जाओ एटलीस्ट, देख लो क्या सिचुएशन है। वैसे मुझे लगता है, मतलब मुझे जो लगता है कि खुल जाएगा। हाँ, अननेसेसरी बार बार क्या भागने दौड़ने से कुछ नहीं होता, समय वेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की समस्या हो, मुझे कांटेक्ट करो, है ना। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आराम से मुझे कभी भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। एज ए टीचर मान लो, एज ए मेंटर मान लो, एज ए ब्रदर मान लो, आराम से कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आप मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, मेरा नंबर मैं आप लोगों को दे देता हूँ, नंबर देने में मुझे कोई समस्या नहीं, ठीक है। बिल्कुल, है ना। आप लोग चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, किसी को भी कोई भी समस्या है वो मुझे है ना बिल्कुल बता सकता है, इसलिए घबराने की कोई सिचुएशन नहीं है ना। लाइफ में आपको एक ऐसा आदमी आपके साथ हमेशा होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी बातें बता सको। तो आप बिल्कुल फ्रीली मुझे किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो रही है आपको तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे बिहाफ पे जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल, टाइगर के साथ भैया फोटो भी खिंचवाया था और वीडियो भी बनाया था, है ना। हालत खराब हो गई भाई साहब टाइगर के साथ फोटो खिंचवाने में, पीछे से खाने के लिए भी आ गया था, मैं उसके ऊपर लेट गया था।
चलो है ना, वो बाद में बात करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस केस में आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट, फटाफट कंप्लीट करें। द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेकंड मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग, थर्ड मैक्सिमम स्पीड, थर्ड एम्पलीट्यूड, सॉरी, फोर्थ टाइम पीरियड लिख देते हैं, और फिफ्थ बात करें स्पीड, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एसएचएम। चलो इसमें एक नया क्वेश्चन और जोड़ता हूं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। करें कैलकुलेट, चलो यहां से हमें एक चीज समझ में आएगा। मैं आपको पहले तो कंक्लूजन बता देता हूं, सब लोग इधर देखो, एकदम रोक दो, लिखना छोड़ दो, मेरी मेरी बात पे ध्यान दो। कंक्लूजन में बता देता हूं, प्रीवियस केस में जितने भी आंसर आ रहे थे ना, इस केस में आप जो जी आया ना, जी, उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, जी साइन थीटा से आपका आंसर आ जाएगा। ये तो कंक्लूजन है, इसको हम जी इफेक्टिव बोलेंगे ना, इसको हम जी इफेक्टिव बोलेंगे। जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस कर देंगे, यानी जी को जी साइन थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे सारे के सारे आंसर्स आ जाएंगे इस क्वेश्चन के। ये तो इसका कंक्लूजन हुआ, लेकिन हम सॉल्व भाई साहब बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछता चलूंगा। जहां से रिलीज किया, जहां से रिलीज किया मैंने, कहां से किया, एनएलपी से रिलीज, तो जहां से रिलीज किया वहां पर वेलोसिटी कितनी, जीरो। और जहां वेलोसिटी जीरो होती है ना, वो एक्सट्रीम बनता है। वो क्या बनता है, एक्सट्रीम बनता है। क्लियर है, ये एक्सट्रीम हो गया, तो बीच में कहीं मीन भी आएगा। मीन कब आएगा मुझे बता सकते हो, मीन पर क्या होगा, मीन पर ब्लॉक पे लगने वाले दो फोर्सेस, कौन कौन सा लगेगा, एक तो इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा, और यहां पे लगेगा kx, लगेगा ना। जब मान लो ये x नीचे आ गया और ब्लॉक इधर आ गया, तो इधर लगेगा mg sin थीटा और इधर लगेगा kx। तो मीन पर एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो होगा, तो kx इसको बैलेंस करेगा mg sin थीटा को, तो x कितना आएगा, mg sin थीटा बाय के। पिछले केस में आपको याद होगा mg बाय के आया था, इस केस में कितना आया, mg sin थीटा बाय के। अच्छा, एक्सट्रीम और मीन के बीच की सेपरेशन ही क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड। तो ये मेरे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू तो आ गई, दिस एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू mg sin थीटा बाय के। अब अगर मैं बात करूं मीन की, तो मीन पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, रुकेगा थोड़ी और नीचे जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो ये हो गया एक एक्सट्रीम और ये हो गया दूसरा एक्सट्रीम। क्लियर है, तो ये एसएचएम पता है कौन से पॉइंट के अबाउट करेगा, इस मीन के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ये रहेगा। जितना पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ही एम्पलीट्यूड नेगेटिव भी रहेगा।
जी राइट। बस अब हो गया सॉल्व पहला। अब सॉल्व करते हैं, सारी चीजों की बात करें। फर्स्ट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना नीचे आया? x is equals to mg sin theta by k from NLP. Second, maximum मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में एलोंगेशन कहां से मीटर करते हो? स्प्रिंग में एलोंगेशन कहां से करते हो? एनएलपी से। एनएलपी से कितना नीचे गया? मैक्सिमम। ए और ए कितना? 2a। थर्ड, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया भाई। Amplitude is mg sin theta by k, and the fourth, time period of SHM। अब मैं आपको बताता हूं टाइम पीरियड क्यों चेंज नहीं हो रहा। देखो हमारा ब्लॉक कैसे था? मान लो इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया x से, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में अज्यूम किया। यहाँ पे कौन सा फोर्स आया? mg sin थीटा। और यहाँ पे कौन सा फोर्स आया? kx। तो नेट फोर्स लिखोगे mg sin थीटा माइनस kx इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। x का कोफिशिएंट कितना है? माइनस के। तो x का कोफिशिएंट माइनस के बाहर निकाला, ये बना बेटा x माइनस mg sin थीटा बाय k डिवाइडेड बाय m कर दें, दिस इज a। और a को कंपेयर करोगे तो माइनस के ओमेगा स्क्वायर x से, तो अगेन दिस टर्म इज ओमेगा स्क्वायर। और ये तो ओमेगा उतना ही आ रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये आंसर आ जाएगा बिल्कुल। बिकॉज mg sin थीटा इज ए कांस्टेंट फोर्स, इसलिए टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम आ गया हमारे पास। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। नंबर 5, मैक्सिमम स्पीड। दिस इज ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना है? mg sin थीटा बाय k। ओमेगा कितना है? अंडर रूट ऑफ k बाय m। कितना आएगा? g sin थीटा अंडर रूट ऑफ m बाय k। टाइम पीरियड इज नॉट ऑलवेज सेम, है ना, ये ध्यान रखना, हमेशा सेम नहीं है। टाइम पीरियड तब सेम होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, जब हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो चेंज नहीं होता। टाइम पीरियड तभी चेंज होगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, आइदर में स्प्रिंग को ही चेंज कर दूं। तो ये वी मैक्स आ गया। अच्छा आपको याद होगा पिछले केस में वी मैक्स कितना आया था? जी अंडर रूट ऑफ एम बाय के। पिछले केस में आया था जी अंडर रूट ऑफ एम बाय के, और यहां पर आया जी साइन थीटा रूट ऑफ एम बाय के। क्लियर होगी बात? और मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मुझे बताओ यार ए मैक्स कितना होता है? क्या मैं ए मैक्स को माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो भाई, क्या मैं ए मैक्स को माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स से लिख सकता हूं? एक्स मैक्स, और एक्स मैक्स तो ए के बराबर होता है। ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, एम्पलीट्यूड इज एम जी साइन थीटा बाय के। बहुत बढ़िया, एम बाय के उड़ गया, कितना है? माइनस का जी साइन थीटा। माइनस क्या इंडिकेट करता है ना, बात ध्यान से सुनना।
माइनस ये इंडिकेट करता है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द मीन, माइनस इंडिकेट जब आप कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ते रहोगे ना, तो मेरा 101% प्रॉमिस है कि जैसे ही आप जब खत्म करोगे साल, तो आप फिजिक्स में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप कोई भी क्वेश्चन हो फिजिक्स का, तो आप है ना बहुत आसानी से कर पाओगे फिजिक्स को। आपको लगेगा यार अटेम्प्टेशन तो मैं कर लूंगा। 101% क्लियर हो रही है बात बेटा? यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आया है ना? धीरे धीरे, बस मेरा हाथ नहीं छोड़ना है, मेरा साथ नहीं छोड़ना है, मेरे साथ साथ कंटिन्यू करना है। ट्रस्ट करो बढ़िया से साथ में मिलके, ठीक है? जैसे आप अपने बड़े भाई पे, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करके चलते हो ना, अब वैसे ही मुझ पे ट्रस्ट करके चलो। अब मान के चलो कि हमारे बड़ा भाई है, और बिल्कुल है ना, लाइक ये ना जीतू, जीतू भैया नहीं है, जीतू भैया सुना है ना, ऐसे ही रोहित भैया, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया। वैसे 11th में आप लोग पढ़े हो तो आपको पता चल गया होगा, है ना? तो हमारे पास एक्सेलरेशन ये इंडिकेट करता है, मैं आपको एक छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसमें बच्चे को बहुत कंफ्यूजन रहता है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, दूसरे बच्चे से, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ये माइनस का इंडिकेट करता है, दैट एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं, जैसे मान लो यहाँ पर एसएचएम इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है ना, देखो एसएचएम ऐसे कर रहा है, तो जब यहां पर होगा ना पार्टिकल में, दूसरे कलर के पेन दिखाया था, जब यहां पर होगा तो टुवर्ड्स द मीन यानी ऊपर होगा एक्सेलरेशन। और जब पार्टिकल यहां पर होगा तो एक्सेलरेशन कहां होगा? नीचे होगा। तो यहां पर जब होगा पार्टिकल तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा ऊपर की तरफ, और जब पार्टिकल यहां पर होगा तो एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा नीचे की तरफ। मैं आपको दूसरी तरीके से भी प्रूफ कर सकता हूं कि हमारा आंसर एकदम सही है। आप खुद सोचना, ये कहां पर है पार्टिकल? बोलो कहां पर है, जल्दी बोलो। यहां पर कहां पर है पार्टिकल? एनएलपी पर। एनएलपी पर कितने फोर्स होते हैं? एक। कौन सा होगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आया? g sin थीटा नीचे की तरफ। सही बात है? क्लियर हो रही है बात बेटा यहां तक? चलो, है ना? तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। होमवर्क में देने की कोशिश करूंगा, है ना? आप लोगों को रेसेस मिल चुकी हैं क्या? थोड़ी देर बात करते हैं, अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ क्लास को, भागना मत, आराम से 2 मिनट रुको। रेसेस मिल चुकी हैं क्या? बिल्कुल, है ना? 5 तक मिल चुकी हैं, ठीक है। तो अपन देखेंगे रेसेस में से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूँ, तो रेसेस से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और शीट मिल गई है? शीट मिल गई है ना? होमवर्क फिर भी इतना ज्यादा नहीं रहेगा, तो पुराने चीजों को रिवाइज करने की कोशिश करना, ठीक है? बिल्कुल, मैं आज शीट में से और रेसेस में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा आपको, अराउंड 10 12 15 क्वेश्चंस तो दूंगा ही दूंगा, है ना, सॉल्व करने के लिए। होमवर्क बेटा मैं इधर ही, जो आपका एलन डिजिटल है, इसी में मैं आपका होमवर्क भी अपलोड कर दूंगा, और रेसेस तो है ही आपके पास, अगर नहीं है तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर बेटा मैंने आपको भेज दिया है ना? अच्छा ये बताओ, आपको लगा क्या जैसे कि अपन कॉन्टेक्ट नंबर दोबारा भेज देता हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ मतलब ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? बस मैंने वही बोला था, वो पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा यार स्टेट पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये पीछे तो बेटा मंदिर, भगवान भक्त है, हम भगवान के, है ना? भोले भक्त हैं, चलती रहती है प्रार्थना, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलो, तो ये सब चलता रहता है, ठीक है।
बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपको है ना आज से हम भैया बोलेंगे, तो बिल्कुल मुझे आप सर ना बोल के आप भैया ही बोले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, रोहित भैया बोले ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलो भाई, है ना, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर शेयर करें, किसी भी तरह की, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भी कोई सिचुएशन हो रही हो। होमवर्क बेटा मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, होमवर्क और हैंड आउट मैं आपको थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा आपके पोर्टल पे। ये जो ए सेट है ना, जहां पर आपकी क्लासेस चल रही है, यहीं पर होमवर्क का एक ऑप्शन आता है, वहीं पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा, बट इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स। तो आप 8 बजे के बाद ही देखें, 8 साढ़े 8 के बाद, है ना, क्लियर है? चलो मैं होमवर्क भी अपलोड कर दूंगा आपको, एससीवी भी अपलोड कर दूंगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको अपलोड कर लूंगा, आप देख लेना आपकी जो मटेरियल मिले। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।